दिसंबर का महीना, जब ठंड अपने चरम पर होती है, चारों ओर सन्नाटा और आसमान में तारे भी धुंध के पीछे छिपे हुए होते हैं। राजेश एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, उम्र 38 साल, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयों ने उसे वक्त से पहले बूढ़ा बना दिया था। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पहियों पर बीतती थी। दिन रात ट्रक चलाना, लोडिंग अनलोडिंग का ख्याल रखना और परिवार का पेट पालने के लिए अनजान शहरों में सफर करना, यही उसकी दिनचर्या थी। राजेश का घर जयपुर के पास एक छोटे से गांव में था। वहां उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते थे। वो अक्सर कई दिनों तक घर से बाहर रहता था, लेकिन जब भी लौटता उसके दौड़कर उसे गले लगा लेते। यही उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। उस दिन उसे मुंबई से जयपुर के लिए एक जरूरी माल पहुंचाने का ऑर्डर मिला था। सामान वक्त से पहले पहुंचाना था, इसलिए रात को ही वो सफर के लिए निकल पड़ता है। ये ठंड कम होने का नाम ही नहीं ले रही है, राजेश ने खुद से कहा। जब उसने ट्रक का गियर बदला, उसने अपने शॉल को और कसकर लपेट लिया और सड़क पर ध्यान केंद्रित करने लगा। रात के करीब 11 बज रहे थे। हाईवे लगभग खाली था। सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स और इंजन की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। लेकिन उस रात कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो उसकी रीढ़ तक पहुंच रही थी। उसने इसे अपना वहम समझकर छोड़ दिया। करीब 1 घंटे तक सफर शांतिपूर्वक चलता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे सड़क के किनारे एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। ये एक औरत थी, जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसके बाल खुले थे और वो सड़क के किनारे खड़ी थी। राजेश ने सोचा कि शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी और वो मदद मांग रही होगी। लेकिन जब उसने ट्रक की स्पीड कम की और करीब पहुंचा, तो वो औरत अचानक गायब हो गई। ये कैसे हो सकता है? राजेश ने बुदबुदाते हुए शीशे से बाहर झांका। वहां कोई नहीं था। उसने कुछ देर ट्रक रोके रखा और चारों ओर देखा, लेकिन सड़क सुनसान थी। उसे ये सब अपनी आंखों का धोखा लगा। अरे, लगता है ज़्यादा काम कर लिया है, राजेश ने खुद को समझाया और ट्रक आगे बढ़ा दिया। ट्रक कुछ दूर चली होगी कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई ट्रक के पीछे से हंस रहा हो। आवाज़ धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। राजेश ने शीशे में देखने की हिम्मत की, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि उसका ध्यान भटके नहीं, लेकिन रेडियो से सिर्फ अजीब सी खरखराहट की आवाज़ आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? उसने खुद से कहा। राजेश ने मन ही मन भगवान का नाम लिया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। वो अब उस सड़क से जल्दी निकल जाना चाहता था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात राजेश के साथ जो हुआ, उससे कहीं ज़्यादा भयानक और होने वाला था। रात और भी गहरी हो चुकी थी। कोहरे ने सड़क को ढक लिया था और ठंड की वजह से हर चीज़ जैसे जम गई थी। राजेश की बेचैनी अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी थी। लेकिन उसे माल वक्त पर पहुंचाना था। उसके पास रुकने का विकल्प नहीं था। राजेश ने ट्रक चलाते हुए घड़ी देखी। रात के करीब 1 बज रहे थे। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि उसने हीटर चालू कर लिया। हाईवे पर अब भी एकदम सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी। उसी समय उसे फिर वही औरत दिखी। इस बार वो सड़क के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें इस बार लाल चमक रही थी। राजेश का शरीर ठंड से नहीं बल्कि डर से कांपने लगा। उसने सोचा कि ये वही औरत है जिसे उसने पहले देखा था। ये कौन है और मुझे बार बार क्यों दिखाई दे रही है? राजेश ने खुद से कहा। उसने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, वो औरत सड़क के किनारे किनारे उसी घूर रही थी। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स बंद होने लगी। राजेश ने गुस्से में कहा, ये सब क्या हो रहा है? उसने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इंजन अजीब आवाज करने लगा और फिर ट्रक एक झटके से बंद हो गया। ट्रक के बंद होते ही चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। अब सिर्फ ट्रक के अंदर की हल्की रोशनी जल रही थी। राजेश ने ट्रक को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन
जब उसने स्टार्ट किया तो ट्रक के अंदर से एक अजीब सी खरखराहट की आवाज़ आने लगी और तभी उसने ट्रक के पीछे से किसी की तेजी से हंसने की आवाज़ सुनी। राजेश का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा था कि उसे लगा कि अब वो बाहर छलांग लगा देगा। उसने शीशे से पीछे झांकने की कोशिश की, लेकिन बाहर कोहरे के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और सोचा, शायद ये मेरा वहम है, बाहर जाकर देखता हूँ। वो ट्रक से नीचे उतरा, लेकिन जैसे ही उसने नीचे कदम रखा उसे ऐसा लगा कि उसके आसपास कोई खड़ा है। कौन है वहाँ? उसने कांपती आवाज में पूछा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। राजेश ट्रक के चारों ओर घूमकर देखने लगा। ट्रक पर कोई खरोच नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लगा था कि जैसे कोई ट्रक को खींचने की कोशिश कर रहा हो। उसी समय ट्रक के अंदर की खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। तब राजेश घबरा गया और दौड़कर ट्रक की तरफ भागा। उसने खिड़की से झांककर देखा और उसकी आंखें डर से फटी रह गई। वो औरत ट्रक की सीट पर बैठी हुई थी। उसने अपनी लाल चमकती आंखों से राजेश को घूरा। उसकी होठ हिले, लेकिन उसकी आवाज़ राजेश के कानों तक नहीं पहुंची। वो बस हंस रही थी। उसकी हंसी अजीब, डरावनी और तेज होती जा रही थी। राजेश ने महसूस किया कि उसके पैर जमीन में जैसे जम गए हो। वो भागना चाहता था, लेकिन हिल ही नहीं पा रहा था। राजेश ने अपनी सारी ताकत जुटाकर भगवान का नाम लिया और उस जगह से भागने की कोशिश की। उसने ट्रक को वहीं छोड़ दिया और सड़क पर दौड़ने लगा। रात के घने अंधेरे में अकेले दौड़ते हुए वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो औरत अभी भी उसका पीछा कर रही हो। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उस रात की डरावनी घटना यही खत्म नहीं होती। अंधेरी सड़क पर अकेले भागते हुए राजेश का शरीर थकान और डर से कांप रहा था। उसके कदम खुद उसे खींचकर आगे ले जा रहे थे। उसके कानों में उसकी अपनी तेज सांसों की आवाज और धड़कन की आवाज गूंज रही थी, लेकिन उसके पीछे जो हुआ वो उसे भुला नहीं पा रहा था। राजेश ट्रक को पीछे छोड़ चुका था। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी, कोई रोशनी या कोई इंसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान दुनिया में फंस गया हो। भगवान, मुझे बचा लो, उसने दौड़ते हुए कांपती आवाज में कहा। तभी उसे फिर वही हंसी सुनाई दी। इस बार आवाज नजदीक थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे हो। उसने हिम्मत जुटाकर पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई थी। उसे अब यकीन हो गया था कि वो औरत कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा थी। करीब 15 मिनट तक लगातार दौड़ने के बाद उसे सड़क के किनारे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वो एक पुराना ढाबा था। ढाबा देखकर राजेश को थोड़ी राहत मिली। उसने अपनी बची खुची ताकत लगाकर दौड़ना बंद किया और वहां तक पहुंचा। ढाबे के पास पहुंचते उसे देखा कि वहां 2-3 ट्रक खड़े थे और अंदर कुछ लोग बैठे थे। राजेश ने घबराते हुए अंदर कदम रखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ढाबे के मालिक एक बुजुर्ग आदमी थे। राजेश को देखते ही पूछा, क्या हुआ भाई, ऐसे घबराए हुए क्यों हो? राजेश ने पानी का गिलास लेकर जल्दी जल्दी पीते हुए कहा, भाई साहब, मैं एक चुड़ैल को देखा। ढाबे में मौजूद सभी लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए। कहाँ देखा? कहाँ देखा? एक दूसरे ट्रक ड्राइवर ने पूछा। राजेश ने टूटी शब्दों में पूरी घटना बताई। उस सफेद साड़ी वाली औरत, उसका ट्रक में बैठना और ट्रक से भागने की उसकी कोशिश। बुजुर्ग ने उसकी बात ध्यान से सुनी और गंभीर हो गए। बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम्हारा सामना यहाँ कोई हाईवे चुड़ैल से हुआ है। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। वो कई साल पहले मरी थी और तब से इस सड़क पर भटक रही है। राजेश और वहां के बैठे दूसरे लोग चुपचाप उनकी बातें सुन रहे थे। बुजुर्ग ने आगे कहा, यह घटना 20 साल पहले की है। एक नवविवाहित अपने पति के साथ इसी सड़क पर यात्रा कर रही थी। उनकी गाड़ी का ये एक्सीडेंट हुआ और उस औरत की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। तब से वो यहाँ रात के समय दिखती है। जो भी उसे देखता है वो तो पागल हो जाता है या गायब हो जाता है। राजेश ने डरते हुए पूछा, लेकिन वो मेरा पीछा क्यों कर रही थी? बुजुर्ग ने जवाब दिया, वो आत्मा कमजोर लोगों को निशाना बनाती है। तुम्हारा डर उसे ताकत देता है। भगवान का शुक्र है कि तुम वहां से भाग निकले।
बुजुर्ग ने राजेश को सलाह दी, अब तुम उस सड़क पर वापस मत जाना, ये सब अपवित्र है। राजेश ने सहमति में सिर हिलाया। राजेश ने रात वहीं ढाबे पर बिताई। वो पूरी रात सो नहीं पाया। जब भी उसने आंखें बंद करने की कोशिश की, उसे वही औरत दिखती, उसकी हंसी, उसकी लाल आंखें और ट्रक में बैठना उसका अजीब सा चेहरा। सुबह होने तक इंतजार किया, लंबा इंतजार था। सूरज की पहली किरण के साथ राजेश ने राहत की सांस ली, लेकिन डर अब भी उसके दिल में बैठा हुआ था। उस रात की घटना ने उसे हिलाकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि ट्रक के पास लौटना सही होगा या नहीं, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। सुबह ढाबे पर मौजूद अन्य ट्रक ड्राइवर ने उसे समझाया, भाई जो हुआ सो हो गया, लेकिन तुम्हें ट्रक और सामान को वहां से निकालना होगा। ये हमारा काम है और काम को अधूरा छोड़ने से नुकसान होगा। राजेश ने मन ही मन भगवान को याद किया और हिम्मत जुटाकर ट्रक के पास लौटकर फैसला किया, और बुजुर्ग ने उसे जाते वक्त एक नीम की डाल और एक लाल धागा दिया। उन्होंने कहा, इस डाल को अपने पास रखना, ये बुरी आत्माओं से बचाने में मदद करेगी। राजेश और दो अन्य ड्राइवर ट्रक के पास पहुंचे। ट्रक वहीं उसी जगह खड़ा था, लेकिन उसका हाल पूरी तरह से बदला हुआ था। ट्रक की बॉडी पर गहरे खरोच थी, जैसे किसी ने तेज धार वाले नाखूनों से उसे नोचा हो। ट्रक के शीशे पर लाल रंग के अजीब निशान थे। राजेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे ट्रक से कोई उसे देख रहा हो। जैसे ही राजेश ट्रक के पास पहुंचा, उसने देखा कि ट्रक की सीट पर खून के धब्बे थे। सीट पर वही सफ़ेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था। राजेश ने कांपते हुए ट्रक का दरवाज़ा खोला। अंदर से एक तेज ठंडी हवा निकली और उसे एक हल्की सी सांस सुनाई दी। उसे तुरंत दरवाज़ा बंद कर दिया और पीछे हट गया। भाई, ये जगह ठीक नहीं लग रही, दूसरे ड्राइवर ने कहा। राजेश ने अपनी हिम्मत बटोरी और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक बिना किसी पहचाने के स्टार्ट हो गई, लेकिन जैसे उसे ट्रक को चलाना शुरू किया, उसे सड़क के किनारे वही औरत दिखी। वो हाथ हिला रही थी, जैसे उसे रोकना चाहती हो। राजेश ने इस बार बिना उसकी ओर देखे ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। उसने बुजुर्ग की दी हुई नीम की लकड़ी और पास में कसकर पकड़ लिया। पूरे रास्ते राजेश को ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के पीछे बैठा हो, लेकिन उसने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वो माल को सही सलामत डिलीवरी करने पर घर पहुंचा, लेकिन उसके दिल और दिमाग पर उस रात का असर हमेशा के लिए छा गया।